गुड मॉर्निंग। आज हम रिवीजन ले रहे हैं और पार्ट का नाम है दी सेंट्रल इस्लामिक लैंड, यानी कि केंद्रीय इस्लामी प्रदेश। कहाँ कहाँ इस्लाम का एक्सपेंशन हुआ और मेन जो उनकी भूमि थी शुरुआती दौर में वो कहाँ कहाँ थी और कैसे राइज हुआ इस्लाम का, ये सब इस पार्ट में पढ़ने का मिलेगा। यानी इस्लाम का ओरिजिन और एक्सपेंशन लगभग 570 to 1200, यानी 570 से और 1200 ईस्वी के दौरान जो इस्लामिक मूवमेंट आगे बढ़ा है, इस्लामी सत्ता का विकास हुआ है, वो इस पार्ट में हमें पढ़ने को मिलेगा। As we enter the 21st century, there are over 1 billion Muslims living in all parts of the world. As we enter the 21st century, आज जब हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, तो देर आर ओवर 1 बिलियन मुस्लिम लिविंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो संसार के समस्त भागों में रहने वाले जो मुसलमानों की संख्या है वो 1 अरब से ज़्यादा है। दे वर सिटीजन ऑफ डिफरेंट नेशन, वो भिन्न भिन्न राष्ट्रों के नागरिक हैं। स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। एंड ड्रेस डिफरेंटली, और उनका पहनावा भी अलग है। The process by which they become Muslim were varied, और जिन तरीक़ों से वो मुसलमान बने वो तरीक़े भी अलग अलग हैं। यानी पर्टिकुलर एरिया में मुस्लिम बनने के तरीक़े हैं वो हर जगह से अलग हैं। यानी कि कुछ लोग हैं वो किसी कारणवश ही, यानी जब मुस्लिम सत्ता स्ट्रॉन्ग में रही है तो वो परिस्थितियों को देखते हुए और या जान बचाने के लिए वो मुसलमान ज़बरदस्ती बना दिए गए थे या बन गए थे। तो सभी जगह मुस्लिम जिन तरीक़ों से वे मुसलमान बने वो भिन्न भिन्न प्रकार के थे, यानी परिस्थितियों के अनुसार ऐसा हुआ है। एंड सो वर द सर्कमस्टेंसेस इन विच दे वेंट देयर सेपरेट वेज, और जिनके कारण वे अपने अपने रास्तों पर चले गए। Yet the Islamic community has its root in a more unified past which unfolded roughly 1400 years ago in Arabian Peninsula. लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज की जड़ें हैं वो एकीकृत अतीत में समाहित हैं। यानी जो अतीत हुआ है मुसलमानों का, यानी मेन जो ओरिजिन है वो एक ही जगह से हुआ है और उसकी जड़ें लगभग 1400 वर्ष पहले अरब प्रायद्वीप में, यानी अरब प्रायद्वीप से इस्लाम की शुरुआत मानी जाती है। अरब, जिसके अंदर अरेबियन पेनिनसुला में बहुत सारे देश आते हैं। ईरान है, सीरिया है, अफ़गानिस्तान है, सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है, मक्का है, मदीना है, ये सब आते हैं। तो अरब प्रायद्वीप से इस्लाम की जड़ें मानी जाती हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द राइज ऑफ इस्लाम। इस पार्ट में हम इस्लाम के उदय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एंड इट्स एक्सपेंशन ओवर ए वेस्ट टेरिटरी एक्सटेंडिंग फ्रॉम द इजिप्ट ऑफ अफगानिस्तान। और इस पार्ट में हम इस्लाम के उदय और मिस्र से और अफ़गानिस्तान के विशाल क्षेत्र में इस्लाम कैसा फैला, यही हम पढ़ने को जा रहे हैं। इन दीज सेंचुरीज इस्लामिक सोसाइटी एक्सहिबिटेड मल्टीपल पॉलिटिकल एंड कल्चरल पैटर्न्स। और इस अवधि में यानी राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतिरूप हैं वो इस्लामी समाज में दिखाई देते हैं। The term Islamic is used here not only in its purely religious sense but also for the overall society and cultural historically associated with the Islam.
इस्लामी शब्द का प्रयोग केवल उसके धार्मिक अर्थों में ही नहीं बल्कि समूचे समाज और संस्कृति के लिए किया गया था, जो कि हिस्टोरिकल दृष्टि से इस्लाम से जुड़ी हुई थी। But it took place in the society where Muslim and their faith were recognized as the socially dominant. इस समाज में जो भी कुछ घटित हो रहा था उसका उद्भव सीधे इस्लाम से नहीं हुआ, बल्कि उसका उद्भव एक ऐसे समाज से हुआ जिनमें मुसलमानों को उनके धर्म को सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त थी, यानी कि प्रमुखता थी। Non-Muslim always formed as integral if subordinate parts of this society, as did Jews in Christendom. गैर मुसलमान भले ही कुछ इन इलाकों में यानी कि साइलेंट रहे या गौण रहे, लेकिन वो भी समाज के अभिन्न अंग रहे, जैसा कि ईसाई प्रदेशों में यहूदी रहे थे। तो कैसी कंडीशन थी पहले अरब की? तो 7वीं सदी में जब इस्लाम का उदय हुआ, यानी 570 जो सेंचुरी है उसमें पैगंबर मोहम्मद का बर्थ हुआ था। उससे पहले की अगर हम बात करें तो इस्लाम के उदय से पहले अरब था वो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और रिलीजियस जो क्षेत्र थे उनमें बुरी तरह से पिछड़ा हुआ था। वहाँ के जो क्लान था, बद्दू लोग थे, बद्दू समाज के लोग थे। वो खाना बदोशी जीवन यानी मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस जो घूमते रहते हैं उनको खाना बदोशी कहा जाता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। अक्सर लूटमार करना और आपस में झगड़ना उनके लिए एक सामान्य सी बात थी। वुमेन की कंडीशन भी बहुत रेयर कंडीशन में थी, बहुत पुअर थी। लोगों का मॉरल स्टैंडर्ड था वो बिल्कुल लोवेस्ट कैटेगरी में था। और समाज में जो स्लेवरी सिस्टम था उसका भी चलन था। और उस समय जो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल है या ट्रेडिशनल जो पार्ट थे वो भी बिल्कुल लोवेस्ट कंडीशन पे थे। अरब लोगों में मूर्ति पूजा का व्यापक प्रचलन था और वो सुपरस्टिशियस जो बिलीफ होते थे, अंधविश्वासों में बहुत भरोसा करते थे। और सबसे बड़ी बात थी कि वो बहुत अनेक कबीलों में बटे हुए थे। अरब जो सोसाइटी थी वो अनेक कबीलों में बटे हुई थी। प्रत्येक कबीले का एक लीडर होता था जिसको शेख कहा जाता था। इस्लाम को जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं वो हैं मेन रूप से तो our understanding of the history of the Central Islamic land between 600 to 1200 is based on chronicles, यानी जो कि इस्लाम को जानने के जो स्रोत हैं उन पे अगर हम बात करें तो उनमें सबसे जो प्रमुख स्रोत हैं वो हैं क्रॉनिकल्स, इतिवृत्त कहा जाता है उनको। तो इतिवृत्त क्या होते हैं कि जो कि मेन रूप से जो रूलर डायनेस्टियाँ होती है वो अपनी समझ से इनको लिखवाती हैं। लेकिन अकेले क्रॉनिकल्स ही नहीं थे, उसके अलावा भी और बहुत सारे इवेंट्स थे जिसके कारण, जैसे कि अगर बात करें बायोग्राफी ऑफ जो पैगंबर मोहम्मद एंड उलेमा, और जो कुरान की टीकाएँ थी यानी हदीथ थे जो मोहम्मद साहब ने कुरान की रचना की थी, यानी कुरान की रचनाएँ थी। उसके अलावा बहुत सारी पुस्तकें भी थी, जैसे कि ताबरी की जो पुस्तक थी जिसका नाम है तारिक उल रसूल उल मुल्क, तो इस पुस्तक का भी बहुत बड़ा योगदान रहा था। उसके बाद द राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया, यानी इस्लाम का अरब में कैसे उदय हुआ, फेथ, कम्युनिटी एंड पॉलिटिक्स। अरब में इस्लाम का उदय, धर्म, निष्ठा, समुदाय और राजनीति। कैसी कंडीशन थी? ड्यूरिंग 612 टू 632, 612 से 632,
612 का नाम इसलिए लिया जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने सबसे पहला अपना पब्लिक सेरेमनी यानी प्रथम उपदेश उनको ज्ञान प्राप्त होने के बाद दिया था अरबियन सोसाइटी में। 612 में पैगंबर मोहम्मद ने मक्का में अपना फर्स्ट जो रिलीजियस स्पीच था वो दिया था और इस अवसर पर उन्होंने एक नए समाज का गठन किया था जिसे उमा सोसाइटी, उमा का नाम दिया गया था, लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे। तो 612 से 632 दी प्रॉफेट मोहम्मद प्रीचिड द वर्शिप ऑफ सिंगल गॉड। 612 से 632 में पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करने का और आस्तिकों के एक समाज की सदस्यता का प्रचार किया। मेंबरशिप ऑफ ए सिंगल कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स उमा, यानी उमा समाज में जो भरोसा करते थे उसका प्रचार शुरू किया। दिस वाज द ओरिजिन ऑफ इस्लाम, और यहीं से इस्लाम का मूल जो शुरुआत होती है वो होती है, यानी पैगंबर मोहम्मद का जो फर्स्ट रिलीजियस स्पीच था वहाँ से इस्लाम की शुरुआत होती है। तो मोहम्मद वाज एन अरब, पैगंबर मोहम्मद जो अरबियन थे बाय लैंग्वेज एंड कल्चरल एंड मर्चेंट बाय प्रोफेशन, और उनकी जो भाषा थी वो भी भाषा और संस्कृति की दृष्टि से भी वो अरबी थे, और एक प्रोफेशन से अगर प्रोफेशन की बात करें तो वो एक सौदागर थे, यानी पैगंबर मोहम्मद एक सौदागर थे और भाषा और संस्कृति की दृष्टि से वो अरबी थे। 6th century अरब कल्चर वाज लार्जली कॉन्फाइंड टू अरेबियन पेनिनसुला एंड एरियाज ऑफ साउदर्न सीरिया एंड मेसोपोटामिया। 6ठी शताब्दी की अरब संस्कृति अधिकांश अरब प्रायद्वीप, दक्षिण सीरिया और मेसोपोटामिया के क्षेत्रों तक ही सीमित रही। The Arab were divided into tribes। अरब जो कि कबीलों में बटे हुए थे, कबीला, ट्राइब्स का मतलब होता है कबीला। ईच लेड बाई ए चीफ हु वाज चूजन पार्टली ऑन द बेसिस ऑफ हिज फैमिली connection but more his personal courage, wisdom and generally। प्रत्येक कबीले को लेड किया जाता था एक शेख के द्वारा, और शेख का जो इलेक्शन होता था यानी चुनाव होता था वो ज़्यादातर तो उसके पारिवारिक संबंध के आधार पे होता था, यानी कुछ हद तक तो पारिवारिक संबंधों के आधार पर होता था, लेकिन ज़्यादातर वही लोग जो शेख बनते थे जिस पर्सनल करेज, जिनमें व्यक्तिगत साहस होता था, विजडम एंड जेनेस्ट्री यानी कि बुद्धिमता होती थी, साहस होता था और उदारता होती थी यानी लिबरल होते थे। ईच ट्राइब हैड इट्स ऑन गॉड और गॉडेस। हर कबीले का एक देवी और देवता होता था। हु वाज वर्शिप्ड एज एन आइडल, और जिसकी पूजा यानी मस्जिदों में ये देवी और देवता पूजे जाते थे। हु वाज वर्शिप्ड एज एन आइडल इन ए श्राइन, और मस्जिदों में इनकी पूजा की जाती थी। मैनी अरब ट्राइब वर नोमैडिक बौद्दोइन, बहुत से अरब कबीले खानाबदोश थे यानी बेदुइन थे। मूविंग फ्रॉम ड्राई टू ग्रीन एरिया, यानी सूखे स्थान से और हरे भरे स्थानों की ओर घूमते रहते थे। मेनली इन द सर्च ऑफ फूड, मेनली डेट्स, खजूर आदि की तलाश में या भोजन आदि की तलाश में वो घूमते रहते थे। एंड फोल्डर फॉर देयर कैमल्स,
और उनके ऊँटों के लिए भी हरे चारे की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते थे। सम सेटल्ड इन सिटीज एंड प्रैक्टाइज ट्रेड फॉर एग्रीकल्चर। कुछ शहरों में बस गए थे और व्यापार और खेती करने लग गए थे। मोहम्मद ओन ट्राइब, मोहम्मद का खुद का भी एक कबीला था जिसका नेम था कुरैश कबीला, यानी उसका जन्म था, उसका बर्थ हुआ था, वो कुरैश कबीले में हुआ था। लिव्ड इन मक्का, मक्का में एक कुरैश कबीले में उनका जन्म हुआ था। एंड कंट्रोल्ड द मेन श्राइन देयर, और उसके धर्मस्थल पर वहाँ का नियंत्रण था। यानी मक्का में जो धर्मस्थल था उस पे उस कुरैश कबीले का नियंत्रण रहा है। कुरैश लिव्ड इन मक्का एंड कंट्रोल्ड द मेन श्राइन देयर। कुरैश कबीला था, वो मक्का में था और जिसका वहाँ की मस्जिदों पर उस पर नियंत्रण रहा है। देयर ए क्यूबिक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड काबा, वहाँ पे एक घनाकार स्थल का ढांचा था जिसे काबा कहा जाता था। काबा इज ए रिलीजियस, यानी एक सैक्रेड प्लेस होता था। ए क्यूबिक स्ट्रक्चर कॉल्ड काबा इन विच आइडल वर प्लेस्ड, और जहाँ पर आइडल का मतलब होता है बुत, यानी किसी की प्रतिमूर्ति बनाई जाती है और उसको वहाँ पे रख दिया जाता है ताकि जो रिलीजियस लोग होते हैं वो उसकी जो पूजा कर सके। एक क्यूबिक स्ट्रक्चर कॉल्ड काबा इन विच आइडल वर प्लेस, जहाँ पे बुत रखे जाते थे। इवन ट्राइब्स आउटसाइड मक्का कंसिडर्ड द काबा होली एंड इंस्टॉल्ड देयर ओन आइडल एट दिस श्राइन मेकिंग एनुअल पिलग्रिम्स। और मक्का के बाहर के कबीले भी उसको पवित्र मानते थे और वो यहाँ आकर के उनकी पूजा आदि करते थे, यानी उन आइडल की वहाँ पे वो पूजा करते थे। इवन ट्राइब्स आउटसाइड मक्का कंसिडर्ड द काबा होली, वो मक्का के बाहर के लोग थे, वो काबा को पवित्र स्थान मानते थे। एंड इंस्टॉल्ड देयर ओन आइडल्स एट दिस श्राइन, और अपने बुत भी वहाँ पे रखते थे। मेकिंग एनुअल पिलग्रिम्स हज टू दिस श्राइन, और मक्का के बाहर के कबीले थे वो हर वर्ष इबादत गाह की धार्मिक यात्रा, यानी कि जिसको हज कहा जाता है, हज की यात्रा, जैसे हिंदू धर्म में जो रिलीजियस लोग हैं वो अमरनाथ धाम की यात्रा करते हैं, ऐसे ही वो काबा के लिए हज की यात्रा करते थे। मक्का was located on the crossroad of a trade route between Yemen and Syria. Makkah was located on the crossroads of a trade route between Yemen and Syria, which further enhanced the city of importance. यानी मक्का था वो यमन और सीरिया के बीच व्यापार मार्गों के एक चौराहे पर था, जिससे इस शहर का जो इम्पोर्टेंस था वो और भी अधिक बढ़ जाता था। और जो काबा एक ऐसा सैक्रेड प्लेस माना जाता था जहाँ पे जो वायलेंस थी वो बिल्कुल वर्जित थी। यहाँ पे जो भी रिलीजियस पर्सन आते थे उनको पूरी सिक्योरिटी अवेलेबल करवाई जाती थी, और इससे उन लोगों को एक दूसरे के साथ जो अपने रिलीजियस थिंकिंग या थॉट रखते थे वो एक दूसरे से बांटने का यहाँ पे अवसर मिलता था। यहाँ पे बहुदेववादी अरबों को अल्लाह कहे जाने वाले परमात्मा की धारणा के बारे में स्पष्ट सी जानकारी थी, लेकिन जब पैगंबर मोहम्मद ने खुदा अपने स्वयं को यानी कि अराउंड 612 मोहम्मद डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द मैसेंजर ऑफ रसूल who had been commanded to preach that Allah on should be worshipped. लेकिन 612 ईस्वी के आसपास पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित किया और यह प्रचार करने का उन्हें आदेश मिला कि केवल अल्लाह की ही इबादत की जानी चाहिए।
और उसके बाद जो यहाँ पे आएंगे रिलीजियस जो डॉक्ट्राइन है, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ इस्लाम, वो हम कल पढ़ेंगे।